हेलो अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम। जी हाँ, आप लोग देख रहे थे इंस्टा शो विद मी मतीरा। आ गई माल आ गया। वेल, जो आज के जो हमारे गेस्ट हैं बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही स्वीट से हैं और उनके बारे में जितनी भी हम बातें करें वो बहुत कम है, लाइक बहुत ही कम है। मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगी, मैं जल्दी से हमारे गेस्ट को बुलाऊंगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। So yes, we have the one and only हरीम शाह। So yes, welcome। क्या हाल है आपके? बिल्कुल खैरियत। इनके बारे में कुछ लफ्ज बोलते हैं। हरीम को डिस्क्राइब करें। लोग तो डिस्क्राइब करते रहते हैं, आप अपने लफ्जों में हरीम को डिस्क्राइब करें। सर ऐसे मत दिया करो, ये तो फुल टॉस आ रहा मेरी तरफ। मेरी खुद की क्या सॉफ्ट हार्टेड है, लाइक कुछ ऐसा बताओ। खाना अच्छा पकाती है, घरेलू बीवी है, झाड़ू पोछे करती है, पाँव दबाती है, मिलाती है, क्या है हरीम? क्या बोला तूने? मिलाती है क्या है हरीम? फैमिली इवेंट्स में जी, फैमिली इवेंट में हुई थी और प्रपोज इन्होंने खुद किया था मुझे। वो मीम्स आप तक भी शायद पहुंची हो। फेसबुक पे बहुत ज़्यादा वो थी कि माँ बाप थोड़ी और दुआएं कर लेते तो आपको सनी लियोनी मिल जाती, फिर कहते माँ बाप थोड़ी और दुआएं कर लेते तो आपको मतीरा मिल जाती। बेशर्मो शर्म करो शर्म। ये वो इस तरह ना आपके बारे में बहुत सारी बातें वो, तो मैंने कहा लोग किसी को जानते तो नहीं कर रहे हैं। अपनी आप से चीजें क्लेरिफाई कर रहे थे कि हमारे से शादी नहीं हुई, हमारे से शादी नहीं हुई, तो आपने इस तरह क्यों किया? मतलब पहली बात तो ये है कि जो लोग आके वजाहतें दे रहे थे उनके साथ तो शादी तो क्या, मैं तो हाथ भी मिलाना पसंद ना करूं। लाइक उनकी इस तरह की दोगली पर्सनैलिटी और इस तरह के लोग हैं। जिनके मैंने नेम लिए थे वो मैंने फन में लिया था, मैंने जस्ट नेम मेंशन भी नहीं किया था। मैंने कहा एक मिनिस्टर हैं पीपल पार्टी के और उनसे मेरी हुई और ये वो जस्ट मैंने फन में एक बात की थी। ये तुम बहुत फन करती रहती है। फन करती रहती है। आपको नाराज नहीं होते कि हरीम इतने फन करती रहती है? नहीं, कभी कभी ये फन महंगे भी पड़ जाते हैं ना। एक होता है कि चीज होती है कि नहीं करनी चाहिए। नहीं, ये माशाल्लाह बहुत बहादुर लड़की है। आपको बिलाल पसंद आया होगा, आपने शेख साहब से डिस्कस किया, क्योंकि एक दोस्त होता है तो बंदा जाकर यही बोलता है ना मुझे ये अच्छा पसंद है। शेख साहब ने आपको बोला मैं तुम्हें ग्रीन सिग्नल देता हूँ, लड़का सेट है, अच्छा है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। शेख साहब से अगर मशवरा यार शेख साहब नाराज हुए इस बात पर। खाया हमारे साथ आई लव यू उधर म्यूजिक। शेख साहब से अगर मुशावरत करती तो कुआरी बैठी होती। हम फकीरों से क्या पूछते हो दास्तान मोहब्बत, हम तो बेवफाओं को भी जीने की दुआ देते। जितने भी सियासी लोग हैं उनके बारे में मैंने बहुत ओपनली बात की थी कि बहुत ठरकी हैं और ये आपको भी पता होगा। क्या बोला तूने? और ये आपको भी पता होगा। गजब बेइज्जती है। ये सच है, आपके टेलीविजन के जो मतलब लोग हैं, जितने भी एंकर हैं उनको बहुत अच्छे से पता है। क्योंकि शेख साहब तो खुद कहते थे कि मैं किसी भी शो में जाता हूँ, उठने लगता हूँ तो एंकर मेरे हाथ में आके खुद नंबर पकड़ा देती है। और उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल है। देखो, आई बिलीव अगर बंदा शादीशुदा ना हो और कुंवारा हो तो बेचारा कहीं ना कहीं अपनी ट्राई तो कर सकता है ना। देवा मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे। पाकिस्तान से बाहर आप कहीं भी जाके बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे होते हो, आप बहुत इजीली चिल कर रहे होते हो, आपको कोई जज करने वाला नहीं होता, आपको तंग करने वाला इतनी मतलब आप कराची में क्या हनीमून बनाओगे, इधर गंदी बदबू सीवियों पे सूंघोगे।
या उन्होंने बोला नहीं जो तुम्हारे पहले दोस्त हैं उनसे मिलो, मैं किसी इंसान को काटूंगा नहीं? अबे ओ दिवाली की फुलझड़ी। और जिस तरीके से सर हिला रहे ना, मुझे लग रहा है बहुत नाम आ रहे। बताएं ये खुद बताएंगे क्या? बताएं ना दोस्तों के बारे में कोई एक जिनको इनको जहर लगता है, वो बंदा जहर। ये मुझे कहते हैं कि तुम्हारे दोस्त सिर्फ मुंह पे तुम्हारे, पीठ पीछे तुम्हारे नहीं है। तो कोई एक ने मैंने सबसे मना कर दिया। मतलब सारे दोस्त कन्फर्म जन्नती है, कन्फर्म। कोई दोस्त इनका है ही नहीं। इनके दोस्तों और के संदल खटक इनकी नहीं? संदल खटक के बारे में यही बोलेंगे। या वो भी खटकती है इनको? क्या सीन है? अच्छी वो दोस्त फिलहाल फंसी हुई टर्की में, उनके लिए दुआ करें। गैर कानूनी तरीके से रह रही हैं। यार नहीं, जी। किसने कहा गैर कानूनी तरीके? मतलब उनको वो TRC के लिए वहाँ रुकी हुई, उनका वीजा खत्म हो गया, 3 महीने छुपी हुई वहाँ पे वो। तुम वापस आओ तो मैं देखता हूँ तुम्हें हम कैसे रखते हैं। जुड़ के मजा आया। नहीं ये सही बोल रहा है। मैं ये सच बोल रहा हूँ इंसान। यार क्या कह रहे हो? नहीं जैसे कह रहे। झूठ बोल रहा है। कोई दोस्त ऐसा कोई एक्शन ले रहा है, मैं तो इनके साथ हूँ उधर। अगर कुछ ऐसा बेवकूफाना कदम उठा रहे हैं तो तुम उस चीजों में नहीं जाओ, वो तुम्हें भी ले डूबेंगे सनम। मेरे पास टर्की की नेशनलिटी है, मेरे पास वहाँ का TRC है, मेरे पास वहाँ का। बताओ हमें भी चाहिए टर्की की नेशनलिटी। मेरे पास वहाँ का चीज ये होती है, करोड़ कैसे हो गए? कैसे बना लिया हरीम ने करोड़ कैसे बना लिया? बिलाल तो अभी चुप है प्लीज। हरीम आपने करोड़ों कैसे बना लिए? करोड़ों मैंने कैसे बना ली मुझे अब यार वाला कोर्स। एक चीज ये होती है ना, हर बंदा पैसा कमाना चाहता है, एंड ऑफ कोर्स इफ यू आर मेकिंग दैट मच यू शुड शेयर इट। तो हरीम ने करोड़ कैसे बनाए? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मैं और तो यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन करूँगी, बट अल्हम्दुलिल्लाह अभी रिसेंटली मतलब कुछ ऐप वगैरह और कुछ दुबई में, आपको पता है मैं ब्रांड एम्बेसडर थी, और मैंने जब कहा था कि मेरी पहली सैलरी 6 लाख थी तो लोगों ने मुँह खोल के बड़ा मजाक उड़ाया था। और बट ये बहुत रियल था। हम तो चूतिए हैं। और इस बात पे थोड़ा हमें बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया था कि ये तो ना एक्ट्रेस है ना वो है, कैसे जाके तो मतलब इतने बड़े दुबई के शेख के साथ काम कर रही है, इतने बड़े शेख की ब्रांड एम्बेसडर बन गई। तो ये आपकी शायद लक होती है, शायद उन्होंने कुछ ऐसा देखा हो या कोई ऐसा हमारा टैलेंट भी हो कि हम ये कर सकते हो। तो अभी भी 2-3 कंपनी इनके जिनके साथ मैं एज अ ब्रांड एम्बेसडर काम कर रही हूँ। इंसान की नजर के ऊपर होता है, वो सामने वाला क्या देखता है। प्रॉपर्टी बैंक मार्केटिंग का मैंने यहाँ से ये एक प्रोजेक्ट किया था, और उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हमें अच्छा खासा वो हुआ। तो लाइक ऐसे बिजनेस या ऐसा कुछ ना कुछ हम करते रहते हैं कि हम। चलो अच्छी बात है, मतलब एक ऐसा टैलेंट है जो किसी ने नहीं देखा। देखिए अगर हमें कोई भी छुपा हुआ टैलेंट, देखिए अगर हमें, मेरी बात सुने, देखें अगर कोई भी हमें अपने प्रोजेक्ट के लिए हायर करते हैं, चाहे वो मार्केटिंग का हो या प्रॉपर्टी का हो या कि आप एज अ ब्रांड एम्बेसडर वो कर रहे हो, तो आप उनसे ज़ाहिर लाखों की ही डिमांड करोगे ना। अच्छा आप मुझे बताएं शादी में कौन कौन आया था आपकी? मेरी शादी में कौन कौन आया था? कोई इनके कुछ करीबी फ्रेंड थे। हाँ, मुफ्ती साहब नहीं आए थे? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मुफ्ती साहब को क्या केस है? मुफ्ती कभी को दोबारा थप्पड़ पड़ना था। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। मुफ्ती के साहब ने तो निकाह पढ़वाया। पैसा बर्बाद पहन चोर। उन्होंने निकाह पढ़वाया? मुफ्ती अब्दुल कवी की बात कर रहे हैं। मुफ्ती कभी ने निकाह पढ़वाया? अच्छा, वो दूसरे मुफ्ती हैं। ओके, हाँ मैं ये शॉक हो जाती, मुफ्ती कभी ने किसे निकाह पढ़वाया? हाँ, मुफ्ती कभी को वजू करने का तरीका नहीं आता, निकाह क्या पढ़ाएगा मुझे। Shut the fuck up. Shut the fuck up. बेसिक चीज़ एक बंदे को ना पता हो कि वजू में कितने प्राइज हैं, मतलब नहीं उसको तो नहीं आता, उसको तो यही है बस 54 निकाह कर लो और 52 निकाह कर लो, और ये उससे बस हवस की और डिजायर प्रस्त हैं, बस यही बातें। 54 तो मेरे 54 निकाह और 52 निकाह, और करीना कपूर ने मुझे प्रपोज किया और फलाना। गजब टू भी बाज आदमी हो।
आपका एक क्रश बिलावल है या था? आप इतने बेगैरत हो। हम दोनों का क्रश है बिलावल। दोनों का क्रश इनका है? क्रश तो नहीं है, मेरा इनका crush क्रश तो इनका ही नहीं, ये ठंड पै गई होगी। लीडर से तो इन्होंने शादी प्रपोजल भी किया था। नहीं, प्रपोजल मैंने कभी नहीं किया। क्या? नहीं, आप देख आपने मैं भेजा मजाक था। में समा पे एक दफा मेरा एक शो तो ये हुआ। लड़की बड़ा मजाक करती है, मजाक क्या हुआ? मजाक में सब कुछ नहीं, कह देती सुनिए, है, फिर एकदम- बोलती है बाजी डर गई वाला सीन। बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। डरूंगी क्यों, होते कौन है। मेरी बात सुने, वो ये था कि एक शो के दौरान में वो ऐसे क्वेश्चन हुआ रैंडमली, तो मैंने कहा कि अगर बिलावल प्रपोज करें तो मैंने कहा हाँ सोच लूंगी। अगर वैसे है बहुत क्यूट, आपस की बात है, ही इज वेरी क्यूट। वैसे हाय हाय। हाँ, बिलावल तो है ना, प्यारा है, स्वीट है। जरदारी सब क्यूट है। हाँ, जरदारी सब क्यूट नहीं है? वो तो जानू है। उनका तो स्वैग ही स्वैग है, मैं तो ये बोल सकती। बॉस इज ऑलवेज बॉस। वेल, मैं तो ये बोलूँ जरदारी साहब तो पूरे पाकिस्तान के जानू हैं। प्लीज सबर कराए सर।